problem based on voltage shunt feedback. प्रॉब्लम ये है हमारा, फॉर द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर R1 इज इक्वल टू 470 ओहम. R1 जो है वो है 470 ओहम एंड RF इज इक्वल टू 4.7 किलो ओहम. 4.7 किलो ओहम. The specifications are A is equal to 2 1 2 3 4 5 2 into 10 raised to 5. Ri is equal to 2 mega ohm. Ro is equal to 75 ohm. Fo is equal to 5 hertz. और सप्लाई वोल्टेज जो है, सप्लाई वोल्टेज is equal to plus minus 15 volt and output voltage swing is equal to plus minus 13 volt. Then calculate the values of AF, RIF, ROF, FF एंड VOOT. इन सब की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. मतलब प्रॉब्लम में ये गिवन है कि अगर फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है हमारे पास, तो R1 हमारे पास 470 ओहम है, RF जो है 4.7 किलो ओहम है, जो गेन है वो 2 into 10 raised to 5 है, इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो 2 मेगा ओहम है, आउटपुट रेजिस्टेंस 75 ओहम है, FO जो है वो 5 हर्ट्ज से, सप्लाई वोल्टेज जो है प्लस माइनस 15 वोल्ट है, आउटपुट वोल्टेज स्विंग जो है वो प्लस माइनस 13 वोल्ट है. तो हमें कैलकुलेट करना है वैल्यूज AF, RIF, ROF, FF एंड VOOT. इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हम वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर इस तरह से डिजाइन कर पाएंगे. ये है हमारा वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि गिवन है हमारे पास R1 और RF. तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ द K. तो K की वैल्यू होगी RF डिवाइड बाय R1 प्लस RF. इसमें R1 और RF की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा K. तो K हो जाएगा K इज इक्वल टू RF की वैल्यू है 4.7 किलो ओहम, मतलब 10 raised to 3 डिवाइड बाय R1. R1 की वैल्यू है 470 प्लस RF की वैल्यू है 4.7 किलो ओहम, मतलब इंटू 10 raised to 3. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें K की वैल्यू मिल जाती है 1 डिवाइड बाय 1.1. इसको सॉल्व करने के बाद K की वैल्यू मिल जाएगी 1 डिवाइड बाय 1.1. अब हम सॉल्व करेंगे B के लिए. B जो है वो गेन रहता है, तो उसकी वैल्यू है R1 डिवाइड बाय R1 प्लस RF. इस फॉर्मूले से हम B की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. R1 है हमारे पास 470 ओहम, R1 है 470 ओहम और प्लस RF जो है वो है 4.7 किलो ओहम, मतलब इंटू 10 raised to 3. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/11. यहाँ पे हमें K और B की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है. इसके ऊपर से हम कैलकुलेट कर लेंगे 1 प्लस AB की वैल्यू. तो 1 प्लस AB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. 1 प्लस A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 into 10 raised to 5, that is the 2 into 10 raised to 5 मल्टीप्लाई बाय B. B की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1/11. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस AB की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे 18182.8. ये हो गई 1 प्लस AB की वैल्यू.
अब हम वन बाय वन पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम AF, गेन विद द फीडबैक। उसका फॉर्मूला है हमारे पास माइनस ऑफ AK डिवाइड बाय 1 प्लस AB। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे A की, K की वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 1.1, B 1 प्लस AB की वैल्यू है 18182.8। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसका। A की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 10⁵, K की वैल्यू है 1/1.1 और 1 प्लस AB की वैल्यू है हमारे पास 18182.8। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये है माइनस में, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा, AF का आंसर मिलेगा दैट इज द माइनस ऑफ 10। जो गेन मिलेगा वो है माइनस ऑफ 10। अब नेक्स्ट पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, वो है RIF, इनपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक। इसका फॉर्मूला है हमारे पास RIF इज इक्वल टू R1 प्लस RF डिवाइड बाय A पैरेलल टू RI। इनपुट रेजिस्टेंस से ये पैरेलल है। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है R1 जो है वो है हमारे पास 4.7 किलो ओम, तो उसको लिखेंगे हम 4700 ओम। R1 जो है वो है हमारे पास 470 ओम प्लस RF जो है, उसके RF की वैल्यू है हमारे पास 4.7 किलो ओम, तो उसको लिखेंगे हम 4700 ओम डिवाइड बाय A की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵, और इसके पैरेलल में हमें RI लेना है। जो RI की वैल्यू है हमारे पास वो है 2 मेगा ओम, मतलब 2 इंटू 10⁶ ओम। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो RIF हमें मिलता है, RIF इज इक्वल टू 470 ओम। RIF हमें मिल गया है यहाँ पे 470 ओम। नेक्स्ट पैरामीटर हम फाइंड आउट करेंगे ROF। ROF जो है वो आउटपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक है। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास RO डिवाइड बाय 1 प्लस AB। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। RO जो है हमारे पास वो है 75 ओम और 1 प्लस AB की वैल्यू है 18182.8। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ROF हमें मिल जाएगा, ROF इज इक्वल टू 4.12 मिली ओम। ये हो गया हमारा ROF। अब हम फाइंड आउट करेंगे बैंडविड्थ विद द फीडबैक, दैट इज द FF इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है F0 इंटू 1 प्लस AB डिवाइड बाय द K। तो F0 की वैल्यू है हमारे पास 5 हर्ट्ज इंटू 1 प्लस AB की वैल्यू है 18182.8 डिवाइड बाय K की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 1.1। इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिलेगा बैंडविड्थ विद द फीडबैक FF जो मिल रहा है वो रहेगा 100 किलो हर्ट्ज, 100 किलोहर्ट्ज, 100 किलोहर्ट्ज। अब नेक्स्ट पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, वो है VOOT। VOOT मतलब टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, और उसका फॉर्मूला है हमारे पास प्लस माइनस सैचुरेशन वोल्टेज डिवाइड बाय 1 प्लस AB। तो देखते हैं प्लस माइनस सैचुरेशन वोल्टेज जो है हमारे पास स्विंग वोल्टेज दैट इज द प्लस माइनस 13 वोल्ट जो हमें गिवन है, और 1 प्लस AB की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो है यहाँ पे 18182.8।
इसको अगर प्लस माइनस वैल्यू में हम सॉल्व करते हैं तो हमें VOOT मिल जाएगा। यहाँ पे VOOT इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.715 मिलीवोल्ट। मिलीवोल्ट में हमें टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिल जाएगा। तो इस तरह हमने ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं।